तो सुनो, जो आदमी अपने हार पे रोए ना समझना उसने जीत के लिए ईमानदार तैयारी नहीं की थी साहब। अगर हार होने के बाद आपको रुलाई ना आए, मैं हार गया, मेरा एग्जाम नहीं हुआ, हाँ मैं अमीर नहीं बना और मैं रो नहीं रहा, हाँ मेरा काम नहीं हुआ और मुझे रुलाई नहीं आ रही, मैं रात में रो नहीं रहा और मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि यार गलत हुआ, मुझे पछतावा किसको होता है? ईमानदार आदमी को होता है, जिसने मेहनत की हो, जिसने दिन रात एक किया हो राइट अपने काम में, उसको पछतावा होता है। रिजल्ट ना मिलने के बाद लोग कहते हैं रो मत। कैसे ना रोए भाई? अगर किसी ने मेहनत की है, अगर किसी ने जान लगाई है भैया, अगर उसको रिजल्ट नहीं मिलेगा वो रात में रोएगा, रात भर रोएगा। हाँ ये जरूर है, सुबह होने से पहले आंख के आंसू पोंछेगा और फिर से बोलेगा मैं झुकेगा। जब तक आप खुद को चैलेंज नहीं देंगे तब तक आपकी नई औकात का आपको पता नहीं चलेगा। What is your new potential, Raida? What is your new potential? हमारा नया पोटेंशियल क्या है? भैया जब आपको लगे कि मर जाएंगे, जब आपको लगे हम मर जाएंगे, उसके बाद भी काम करना मांगता है। जब आपको लगे अब काम नहीं होगा, जब आप लगता है मन नहीं कर रहा। देखो बहुत सारे लोग भारत में क्या मन करता है तो काम करते, मन नहीं कर रहा, मौसम बढ़िया, पकौड़ी बनाओ, चाय और पकौड़ी है। और जो आदमी मन का गुलाम है अभी वो राजा बनने के लायक ही नहीं हुआ है। राजा वो बनता है जो मन का गुलाम ना। एक सामान्य आदमी, एक गरीब आदमी यहां भी कुछ फ्री का बटेगा वहां भीड़ लगा देगा साहब। अगर आप अपनी जिंदगी में गरीब मरना चाहते हैं तो फ्री के पीछे भागिए, और अगर आप चाहते हैं कि मैं अपनी जिंदगी में अमीर बनूं तो फ्री की चीजों को कबूल ही मत कीजिए। बोलिए आई वॉन्ट टू पे, बोलिए मैं पैसा देना चाहता हूं, मैं पे करना चाहता हूं, कीमत बताइए। और जब आप कीमत देना सीख जाते हैं तो याद रखिए जो इंसान कीमत देने के लिए तैयार है उसके लिए दुनिया की हर खूबसूरत चीज, हर खूबसूरत चीज, हर खूबसूरत चीज, कोई भी चीज क्यों ना हो, वो उसके सामने लाके रख दी जाती। और आप देखिए कि जितने भी लोग आने के बाद भी पैसा नहीं बना पा रहे, ये कौन लोग हैं? जो काम नहीं करना चाहते। और मैं आपसे कह दूं कि काम ना करना अगर आपकी चाहत है तो आप पैसा कमा पाएंगे, लेकिन काम करना अगर आपकी चाहत है तो आप पैसा बना पाएंगे। दोनों में बहुत अंतर है, राइट? दोनों में बहुत अंतर। पैसा कमाने और बनाने में अंतर। पैसा कमा तो कोई भी लेगा, लेकिन पैसा वो बनाएगा जो सच में काम करना चाहता है, इसको सच में मोहब्बत से काम करने से। अगर आप कुछ बड़ा नहीं कर पा रहे इसका ये मतलब नहीं है कि आप में क्षमता कम है, इसका मतलब है आपकी इमेजिनेशन कम है। क्षमताओं के अभाव में इंसान गरीब नहीं बैठा साहब, कल्पनाओं के अभाव की सारी गरीबियां हैं कि अभी इमेजिनेशन स्ट्रांग। मैं कहूंगा आधे घंटे सोचिए, कुछ कुछ खतरनाक सोचिए, बड़ा सोचिए, ऐसे ही सोचिए, फालतू सोचिए। लोग कहेगा इसका तो कोई सर पैर नहीं है, तो सही है ना भैया, जिसका सर पैर है वो क्या कर रहा है? आधे घंटे तो बिना सर पैर का कुछ सोच सकते हैं ना, राइट? आधे घंटे सोचिए ना कुछ भी ऐसे ही। ये जितनी भी हॉलीवुड मूवीज होती है, सर मुझे बताइए, हॉलीवुड मूवी जो होती है राइट, और जो कमाती है खरबों खरबों रुपए, आपको लगता है वो वास्तविकता पे बनती है या इमेजिनेशन पे बनती है? बताओ, वास्तविकता या इमेजिनेशन? राइट, इमेजिनेशन पे बनती है और खरबों रुपए कमाती है। क्या पावर इमेजिनेशन में? इमेजिनेशन पे कहानियां बनती है मूवी, और वो खरबों रुपए कमा रही है। जब इमेजिनेशन पे बनी कोई चीज 3 घंटे की खरबों रुपए कमा सकती है, तो अगर 30 साल तक मैं इमेजिनेशन करूं तो मैं किधर पहुंचूंगा? अरे जस्ट थिंक राइडा। जो आदमी साहब पागल, जिसको लग गया कि मेरे को कुछ चाहिए, आपको उसको देना होगा। ब्रह्मांड ना बोल ही नहीं सकती। अगर आदमी अपनी औकात पे अड़ जाए, औकात पे उतर जाए, उसको हर चीज मिलती है। सवाल ये है कि आप कैसे लोग के साथ काम कर रहे हैं, क्या किस माइंडसेट में काम कर रहे हैं। देखिए 2 माइंडसेट होता है, एक मैं ट्राई करके देखता हूं, हो गया तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। ये है गरीबों का माइंडसेट, इसको मैं गरीबों का माइंडसेट बोलता हूं कि मैं ट्राई करके देखता हूं, हो गया तो ठीक, और नहीं तो कोई बात नहीं, तो नहीं होगा। और एक होता है चैंपियंस का माइंडसेट कि भैया मैं इधर ट्राई करने नहीं आया, मैं इधर रूल करने आया हूं। एक दिन दुनिया को मेरा नाम जानना होगा, राइट? जितनी मेहनत करनी पड़ेगी करूंगा, लेकिन अगर खेल में उतरा हूं तो खेल बदलने वालों में मेरा नाम शुमार होगा, राइट? इस आदमी ने खेल बदल। ये अलग माइंडसेट, ये माइंडसेट में शक नहीं है कि मुझसे होगा या ये शक नहीं मुझसे होगा कि नहीं होगा, मैं भेज पाऊंगा कि नहीं।
मेरे को जो भी करना पड़ेगा करूंगा, मेरे को जो सीखना पड़ेगा सीखूंगा, मेरे को जिधर भी जाना होगा जाऊंगा, जिससे मिलना पड़े मिलूंगा, जितनी मेहनत करनी पड़े करूंगा। लेकिन मैं अगर इधर आया हूं तो हारने नहीं आया, भागने नहीं आया, अपना नाम बनाने आओ, नाम बना के रहूंगा। राइट, ये गलत माइंडसेट, इट्स अ डिफरेंट माइंडसेट। ये जो 90% लोग मोबाइल पे अपना टाइम बर्बाद करते हैं, ये कौन है? मिडिल क्लास हैं। ये EMI पे एप्पल चलाने वाले लोग कौन है? मिडिल क्लास वाले हैं, जिनके घर में एप्पल नहीं आता खाने को, लेकिन एप्पल चलाएंगे साहब। वो घर में रोज एप्पल नहीं आता साहब, लेकिन मोबाइल एप्पल का चलाएगा, EMI पे चला रहा है वो नालायक। रीजन क्या है आप समझिए? और टाइम बर्बाद कर रहा है। रीजन है उसको अभी तक दुख का एहसास ही नहीं है। आपकी जिंदगी किसी प्लान से नहीं बदलती साहब, आपकी जिंदगी उस दिन बदलती है जिस दिन आपको अपने जीवन का दुख पता चलता है कि मेरे को दुख है कि नहीं। रियलाइज करते हैं आप लोग। जब आपको लगता है कि मैं जहां हूं इसके लायक नहीं, मैं इससे बड़ा आदमी हूं, मेरे को ये जिंदगी चाहिए नहीं, मैं ये घर डिजर्व नहीं करता, मेरे माँ बाप ऐसे रहेंगे, ये चलेगा नहीं, मैं इधर आया उस खानदान में, मैं कुछ बदलूंगा इधर। और जिसको दुखी नहीं है, जो बड़ा खुश है, इतना बड़ा घर मिल गया, उसी में खुश है। सुनिए, भारत में बहुत सारे लोग अमीर क्यों नहीं बनते, मैं आपको बता रहा हूं क्यों। क्योंकि वो मानते नहीं कि मैं गरीब हूं। भारत में किसी आदमी से बोल दीजिए कि आप गरीब है, कहेगा कि आपका खानदान गरीब, आप गरीब है, मैं गरीब है कि अभी आपके पास कोई मर्सिडीज है, BMW है, कोई फरारी है, कोई रोल्स रॉयस है, बाकी नहीं मुझे मारुति से प्रेम है। अरे तेरा प्रेम भी सस्ता है रे, जैसी तेरी औकात वैसा तेरा प्रेम। और औकात में ही प्रेम भी होता है कई बार। आदमी अपनी औकात से ही प्रेम निभा पाता है। आप देखिए ना, इंसान को प्रेम भी किससे होता है? जिसकी औकात उसके बराबर हो। आप सड़क पे अगर चल रहे हैं ना साहब, तो सड़क पे चलने वाली लड़की का ही टाइम पता कर पाएंगे कि कब आती कहां जाती है। ऑडी से गुजरने वाली, रोल्स रॉयस से गुजरने वाली का टाइम पता करने की औकात ही नहीं आपकी। आप उसका वेट ही नहीं करेंगे और ना आप उससे मोहब्बत करने की कोशिश कर लेंगे। आप सड़क पे है साहब, तो आपका प्रेम भी उसी से होता है जिसकी औकात आपके बराबर है। उसी का टाइम और हिसाब आप नापते हैं साहब। भैया उससे नहीं नापते हैं, उससे आपका प्रेम नहीं होगा जो आपकी औकात से बहुत बड़ा। और सुनिए, जिसका प्रेम छोटा रहेगा उसकी औकात हमेशा छोटी रहेगी। प्रेम बड़ा होना चाहिए। सवाल इसका नहीं है कि आप जानते हैं, जानने से जीवन नहीं बदलता। सवाल इसका है कि कौन सी बात आदमी किस मन स्थिति में, किस समय पे सुन रहा है, किस मोमेंट पे, किस क्षण पे सुन रहा है। देखिए, बातों से जीवन नहीं बदलता, किसी क्षण में कोई बात होती है जहां से जीवन बदला। क्षण में राइडा दैट मोमेंट, वो मोमेंट बदल देता है साहब। कुछ लोगों की आदत होती है साहब, वो जो करेंगे दिल से करेंगे, वरना नहीं करेंगे। सिंपल है। अगर वो धंधा बनाएंगे तो दिल से बनाएंगे, वरना नहीं बनाएंगे। उसकी आदत में है, उसके जीन में है। राइट, वो बैठता नहीं है। फालतू का आराम पसंद आदमी नहीं है, वो काम पसंद आदमी है। राइट, उसको काम चाहिए। और सफल आदमी जिंदगी भर मेहनत करता है कि एक दिन आराम करेगा। सफल आदमी जिंदगी भर मेहनत करता है कि एक दिन इतना काम हो कि आराम करने का मौका ही ना मिले, इतना काम हो। राइट, सुनिए, जिस आदमी को मेहनत से मोहब्बत नहीं हुई है ना, वरना आदमी अभी तो जिंदगी ही नहीं समझ पाया इसको। या जिंदगी में मनाइए ईश्वर से कि कभी मेहनत से मोहब्बत हो जाए, मनाइए किसी एक चीज से तो मोहब्बत हो जाए, मनाइए पैसों से ही बट हो तो जाए। अरे पैसों से भी बेईमान मोहब्बत, पैसों से भी कहां मोहब्बत, कहां लोगों को पैसों से भी मोहब्बत। अगर पैसों से भी मोहब्बत होती फिर भी वो आदमी कमाल के होते। मोहब्बत तो हो किसी चीज से, अरे किसी चीज से तो मोहब्बत हो। जिस खिलाड़ी का सपना डिस्ट्रिक्ट लेवल का है साहब, उससे आप इंटरनेशनल लेवल की मेहनत नहीं करवा सकते, वो करेगा ही नहीं। क्योंकि इंसान मेहनत करता नहीं, उसके सपने उससे मेहनत करवाते हैं। तुम्हारा सपना क्या है? दैट इज द बिग क्वेश्चन, राइट? व्हाट इज योर ड्रीम? किसी ने मारुति ले ली, इतना खुश हो गया, वो क्या घंटा मर्सिडीज लेगा? जो मारुति लेके खुश हो गया, वो कहां से मर्सिडीज लेगा साहब? व्हाट इज योर ड्रीम? और याद रखिएगा साहब, इंसान की औकात उसके बैंक बैलेंस से नहीं लगाई जाती, इंसान की औकात उसके सपनों की औकात से लगाई जाती है। तुम्हारा सपना कितना बड़ा है भैया? तुम्हारा सपना कितना बड़ा है ये बताएगा कि तुम आदमी कितने बड़े हो। और आप जिंदा है, हम जिंदा है, तो क्या हम काम करने के लिए जिंदा है या आराम करने के लिए जिंदा है? भैया अपने आप से पूछो यार कि मैं आराम करने के लिए खुदा ने मेरे को इधर रखा है, ईश्वर ने मेरे को आराम करने के लिए इधर छोड़ा है या काम करने के लिए छोड़ा है? जिंदगी आराम के लिए या काम के लिए? और सुनो, आराम तो एक दिन आप करेंगे ही। और ज्यादा टेंशन लीजिएगा तो रोज 1,60,000 लोग बुलाए जाते हैं, नया नाम लिस्ट में ऐड हो जाएगा। और 1,60,000 लोग रोज मरते हैं और आप नहीं मर रहे जी। क्या ये मामूली बात है? आप नहीं मर रहे जी, ये मामूली बात नहीं है।
आप रोज जग रहे हो, आपके अगल बगल के लोग भी अरे भैया इसके साथ न्याय कीजिए, ये भगवान जो रोज एक एक दिन दे रहा है इसका न्याय कीजिए। भगवान को ऐसा लगना चाहिए किसी बढ़िया इंसान को जिंदा छोड़ा है, राइट? ऐसा लगना चाहिए भाई। तो कहते हैं गरीब आदमी ज्यादा मेहनत करता है, अगर मेहनत समीर बनना होता तो कोई बन जाता। अरे नलायक गरीब आदमी गलत जगह मेहनत कर रहा है। मेहनत कहां कर रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है, सिर्फ मेहनत इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं जिस दुनिया में मेहनत कर रहा हूं उस दुनिया की संभावना कहां पे है? तो पहली चीज, क्यों नहीं बनते गरीब अमीर मेहनत करने के बाद भी? क्योंकि वो गलत जगह मेहनत कर रहे हैं, यानी प्लेटफॉर्म इज नॉट राइट। सेकंड, वो मेहनत जब कर रहे होते हैं तो उसमें वो कोई आनंद नहीं लेते, वो उस मेहनत से बहुत परेशान होते हैं, रात में पीना पड़ता है तब सो पाते। समझ रहे हैं? थक जाता गरीब आदमी। गरीब कौन है? जो काम करके थक जाए। अगर आपका काम आपको थका देता है यानी आप गरीब आदमी हैं। जिस दिन आपको अपने काम से ऊर्जा मिलने लगे आप समझ जाइएगा आप अमीर आदमी है। बदलाव तुरंत नहीं आता, मानना पड़ता है। कोई आदमी जब आपसे कहता है कि आप आग लगा देंगे तो आपको पेट्रोल तुरंत उठा के लाना पड़ता है कि हाँ मैं लगा दूंगा। जब कोई आदमी आपसे कहता है कि आप इधर आए ऑर्डिनरी रहने के लिए नहीं आए, कुछ बड़ा करने के लिए आए, तो आपको मानना पड़ता है कि मैं बड़ा करने के लिए आया हूं। अगर आपको लग रहा है तो मैं बड़ा करूंगा, मेरे को भले ना लगे। सर आपको लग रहा है ना तो ठीक है, मैं मानना पड़ता है साहब। बहुत सारे लोग मानते ही नहीं है, उनको लगता है वो अपने फायदे के लिए बता रहे हैं जी, अपने फायदे के लिए बता रहे हैं जी, मेरे को ठग रहा है। अरे भैया तू ऐसे ही ठगा हुआ आदमी है, तेरे को क्या ठगना है? गरीब आदमी को क्या घंटा ठगना है? वो पहले से ठगाया हुआ है, वो पहले से ठगा हुआ है। नॉर्मल आदमी है, साधारण है, जिंदगी ने तुमको ठग के रखा है। जो आदमी नॉर्मल है, साधारण है, ठगा हुआ है पहले से, जिंदगी ने ठग के रखा है तुमको। समाज ने ठग के रखा है, परिवार ने ठग के रखा है, माँ बाप ने ठग के रखा है, टीचर ने ठग के रखा है, तब तो साधारण हो। 20 साल का आदमी और खतरनाक ना हो गया यानी ठगा हुआ है। समाज ने ठगा उसको, लोगों ने ठगा उसको कि तुमसे नहीं होगा, तुम बड़ा नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, बड़ा मत। अरे ठगा तो तू पहले से है, आज जाके तू कहीं सही जगह आया जो कह रहा है तू आग लगाने के लिए पैदा हुआ। सवाल इसका नहीं है साहब कि 24 घंटे कम है या ज्यादा है। सवाल इसका है कि जितना टाइम आपके पास है उसका आप कितना इस्तेमाल कर रहे हैं। जो आदमी उधर नौकरी में जा रहा है, 8 घंटे की नौकरी कर रहा है, तो आपको क्या लगता है 8 घंटे नौकरी कर रहा है? वो 8 घंटे नहीं साहब, नौकरी वो 2 ही घंटे कर रहा है, 6 घंटे बर्बाद कर रहा है उधर भी। वो उधर जाके दुकान खोल रहा है, मजबूरी में खोल रहा है, और दुकान से उसको कोई मोहब्बत, तो थोड़े वो काम कर रहा है, उसका घंटा काम में नहीं गिना जाएगा। काम के घंटे वो होते हैं जो मोहब्बत और शिद्दत के साथ काम में दिए गए, वरना भैया मजदूर से ज्यादा कोई काम नहीं करता। फिर तो मजदूर को होना चाहिए था 100 करोड़ का आदमी। मजदूर 14 घंटे काम करते हैं, 16 घंटे काम करते हैं, फिर भी गरीब ही रहेंगे। आज भी मजदूर, 10 साल बाद भी मजदूर। क्यों? मजदूर जो मजदूरी करता है ना वो मजबूरी में करता है, मोहब्बत में नहीं करता। आदमी काम कर ही नहीं सकता, ड्रीम काम करवाते हैं, याद रखिएगा। इंसान की औकात ही नहीं है कि काम कर ले। इंसान मजदूरी से ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। मजदूरी इसलिए की जाती है ताकि जिंदा रहे, बस। मजदूरी का मतलब होता है जिंदा रहने के लिए जो मेहनत की जाती है उसे मैं मजदूरी कहता हूं। जिंदा रहने के लिए जितनी मेहनत की जाती है उसी मेहनत का नाम मजदूरी है, वो मजदूरी है। जिस आदमी के पास सपने नहीं है वो भी तो जिंदा तो रहना चाहेगा ना साहब, जिंदा तो रहना चाहेगा। तो जिंदा रहने के लिए कुछ तो काम करना पड़ेगा, वो जो कुछ काम है वो मजदूरी है। यानी वैसी मेहनत जहां सपने ना हो वो सब मजदूरी है। वो सारी मेहनत, वो सारे काम जो बिना सपनों के किए जा रहे हैं वो सब मजदूरी है। अब आप काम कर रहे हैं लेकिन कोई सपना ही नहीं है साहब, मजदूरी कर रहे हैं। आप दिन रात दौड़ रहे हैं लेकिन कोई सपना ही नहीं है, आप मजदूरी कर रहे हैं। आप तो सिर्फ ये सोच रहे हैं कि कुछ पैसा ज्यादा कमा लूं, बस थोड़ा सा, राइट, इस बार 10 तो इस बार 20, राइट। बट व्हाट इज योर ड्रीम, राइट? अब आप कहेंगे तो सर ड्रीम है क्या? ड्रीम वो है जो आपको बार बार याद आता है साहब, बार बार याद आता है आपको, राइट? जो आपको सोने नहीं देता, जो बेड पे बैठने नहीं देता, जो ऑफिस में आपको बैठने नहीं देगा, जो आपको फालतू का टाइम बर्बाद नहीं करने देगा, जो आप कहीं फालतू का टाइम बर्बाद कर आपको याद आएगा, राइट? ड्रीम वो जो बार बार याद आए, बार बार, एक एक बार, राइट, हर ठन याद आए। ड्रीम का मतलब आप भूलना भी चाहें तो वो आपको भूलने ना दे कि यार तेरा कोई सपना है, राइट? ये जुड़ा। दुनिया में काम बहुत लोग करते हैं, हर आदमी चैंपियन नहीं होता साहब। जितने लोग क्रिकेट खेलेंगे साहब, वो हर आदमी विराट कोहली नहीं बनेगा, हर आदमी सचिन नहीं बनेगा। जितने लोग गाना गाएंगे हर आदमी अरिजीत नहीं बन जाएगा। चैंपियन और लीडर आपको बड़े कम दिखेंगे। और आपको कोई काम आता है और आप कोई काम करते हैं, इससे आप चैंपियन नहीं बनते साहब। आपको कोई काम आता है और आप उस काम को जैसा करते हैं दुनिया में कोई और नहीं करता, तब आप चैंपियन बनते, राइट? कि वैसा कोई और नहीं करता। तो अगर आप सच में यहां से कुछ लेके जाना चाहते हैं तो इस बात को लेके जाइए कि आज
ये मंच और ये ऑडिटोरियम का मैं सिर्फ एक हिस्सा हूं। आज इस ऑडिटोरियम में मैं कौन हूं शायद लोग नहीं जानते। आज इस ऑडिटोरियम में मुझे हर इंसान नहीं पहचानता, लेकिन अगर मैं सच में लीडर हूं तो आने वाले इस 8 महीनों में, जब तक कि ये साल समाप्त नहीं होता, यानी उससे पहले, मैं कुछ ऐसा करूंगा कि ऐसे ऑडिटोरियम का हिस्सा नहीं रहूंगा, कारण रहूंगा, पहचान रहूंगा, उसकी पहचान बनूंगा। राइट, मैं यहां रहूंगा।